स्वामी कृपात्री जी का व्याख्यान हो रहा था, हमको भी सुनने का पिताजी के कारण सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस शास्त्र की चर्चा जो है अनादिकाल से प्रवहमान है। सर्वत्र वो रक्षतु विश्वमूर्ति ज्योतिर्मयानंद घनश्चिदात्मा अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। दुःस्वप्न दुःशकुन दुर्गति दौर्मनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुःसह दुर्यशांसि उत्पातताप विषभीतिमसद्ग्रहार्ति व्याधिंश्च नाशयतु मे जगतामधीशः। यस्याव्रत प्रभावेण वेदांतेति रुचिर्मम तां वाग्देवतां नौमि सततम हंसवाहिनी। आज आद्य शंकराचार्य जी के जन्मोत्सव के अवसर पर इस गोष्ठी कहते हैं गावः विचाराः तिष्ठन्ति। तो गो माने वाणी भी होता है, गो माने पृथ्वी, तो वाणी का उपलक्षण विचार, इसीलिए गोष्ठी शब्द आया। गोष्ठ भी बड़ा पवित्र होता है, उसी प्रकार से गोष्ठी भी बहुत पवित्र होती है और उसमें जाने मात्र से पवित्र आदमी हो जाता है। कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया तो और वाणी भी पवित्र होती है। इसीलिए शांकर भाष्य की टीका के अवसर पर भामतीकार लिखते हैं कि शंकराचार्य की जो वाणी है वो गंगा का प्रवाह है और हमारी वाणी जो है वो नाली का जल है। नाली का जल भी जो गंगा प्रवाह में मिल जाए तो वो भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा। ये महापुरुषों के उत्सव इसीलिए मनाए जाते हैं कि हम वर्ष में एक बार अपना आत्म परीक्षण करें, हम कहाँ खड़े हैं। यह हमारा अपना विचार है। गाथा तो शंकराचार्य भगवान थे, वो तो भगवान रहे, क्या रहे, वो तो गए। हम लोग कैसे उस तरह से अपने जीवन को उदात्त बनावें, इसके लिए ये सब अवसर आते हैं, हम महापुरुषों को सुने। इसीलिए आत्मावार अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य में श्रवण रूप साधन को पहले कहा, फल को पहले कहा। अब उस फल का जो साधन है उसमें भी श्रवण को पहले लिया। आत्मा वारे द्रष्टव्य, द्रष्टव्य माने दर्शनम, दर्शन का अर्थ है आत्म साक्षात्कार। सीधा सीधा अर्थ है, नहीं तो आत्मा वारे द्रष्टव्य चक्षुषा पश्यति तो होगा नहीं। महाभाष्यकार इसीलिए लिखते हैं कि गावः घ्राणे न पश्यन्ति। तो गौ जो है सूंघ करके कैसे देखेगी? दर्शन साक्षात्कार करने की, चाक्षुष प्रत्यक्ष करने की जो योग्यता है वह चक्षु में है, घ्राण में तो है नहीं। तो घ्राणे न गावः पश्यन्ति कैसे अर्थ लगेगा? तब पूज्य पिताजी ने बताया पश्यन्ति अवजानन्ति इत्यर्थ, ग्रहणम ज्ञान ग्रहणम कुर्वन्ति इत्यर्थ। इसीलिए लोक का उदाहरण देखें, जब आदमी के सामने थाली रख दी जाती है, हमारे यहाँ पूरब में आप हाँ, तो जब वो कुछ बोलने लगता है, इधर उधर देखने लगता है, तो कहते हैं का रेने उन्हें देखा तारा, जो सामने बा ओकरा के देखा। के लिए उचित कर्तव्य है तत्कर्तव्य पालनम कुरु इत्यर्थः। उसी प्रकार से आत्मावारे द्रष्टव्य का अर्थ है आत्म साक्षात्कार ही करना चाहिए। वाह शब्द वहाँ विकल्पार्थक नहीं है, एवकारार्थक है। आत्मैव द्रष्टव्य, यदि कुछ संसार में जानने योग्य है तो वह आत्मा ही है। ये जो हम लोग अन्य क्रियाओं में अपने मन को फंसाते हैं, ये अपना मोह है, ये पाप का परिणाम है। वस्तुतः केवल जन्म जो है आत्म साक्षात्कार के लिए ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसकी ठेकेदारी हो जाती है। वो तो है ताकि कहा ना, आज को झक्खे काल को रखे, ताको गोरख साथ न रखे, है कि नहीं। आज को चिंता न करे, कल के लिए जो है
संग्रह न करे तो भगवान भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, भगवान पीछे पीछे चलने लगते हैं। वही योगक्षेमम वहाँ में हम, जो जिस समय उसकी इच्छा से नहीं देते, अपने भक्त के इच्छा से भगवान फल नहीं देते हैं, यही भगवान की कृपा है। जो उसके काल देश परिस्थिति के अनुकूल भगवत कृपा का फल है। ये नहीं कि वो मांग रहा है बचपने में कि हमको राजा बना दीजिए, वो तो बोले भी करेगा, बना दे मार खाए। काल लाने पर जब परिपक्व होगा तब जा करके, इसीलिए पिताजी जनक कार्य करते, पिता माने जनक, तो बच्चा भी तो जनक का योग्यता रखता है। तब उन्होंने पिता का लक्षण बनाया, जनकत्वे सति पुंस्त्वम पितृत्वम, जनक हो और पुंस्त्व हो उसका नाम है पिता। जनकत्वे सति मातृत्वम, माता, ये और लक्षण तो कुछ बनाना पड़ेगा। अस्तु, स्वामी कर्पात्री जी का व्याख्यान हो रहा था, हमको भी सुनने का पिताजी के कारण सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस शास्त्र की चर्चा जो है अनादिकाल से प्रवहमान है। प्रत्येक कल्प में गंगा का अवतरण होता है, और जब अंतिम कली होता है तब गंगा यहाँ से गायब होती है। ये सप्तविंश अष्टविंशति कलयुगे में गायब नहीं होंगी गंगा। जब 71वां चतुर्युगी का जब आएगा, उसमें शायद जो हमारा शास्त्र मर्यादा कहता है, उसमें शायद गंगा जी विलुप्त हों, थोड़े दिन के लिए गायब हों, फिर कोई भगीरथ का अवतार होगा, फिर राम कथा चलेगी कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उसमें कहा कर्पात्री जी ने कि भगवान की कथा फर्र और फुर्र की कथा है। ये फर्र फुर्र क्या है? तो भगवान की कथा ये स्वामी जी के मुख से सुना, फर्र और फुर्र की कथा। कैसे? अनाज पड़ा हुआ है, खलिहान में कबूतरों का झुंड आया। एक राजा था, वो कहा कि हमको ऐसी कथा सुनाओ जो ख़त्म न हो, यदि किसी समय ख़त्म कर दिया मैं मार दूंगा। आचार्य जी भी आपको ये जो 1001 अरेबियन नाइट्स, एक कथा का संग्रह 1001 अरेबियन नाइट्स, ये अंग्रेजी में उपलब्ध है, अरबी का अनुवाद, हमने उसी को पढ़ा। ठीक इसका जो है उसमें झलक दिख, उसका इसमें झलक नहीं है, इस कथा का झलक उसमें है। उसकी कथा कहीं आएगा अवसर तो कहेंगे। पूरा अरेबियन नाइट्स पढ़ा हमने, और उसी में अली बाबा 40 चोर की भी कथा अरेबियन नाइट्स में है, जो हम लोगों को हिंदी में पढ़ाया गया। स्वामी जी ने कहा कि एक राजा था, उसने कहा ऐसी कथा सुनाओ कि जो ख़त्म न हो, और जिस क्षण बंद करोगे मैं मार दूंगा। जो आवे 1 दिन 2 दिन कथा कहेंगे, 7 दिन कहेंगे, कितना बोलेगा, मार देता। एक हमारे जटा बाबा जी की तरह कोई बुद्धिमान पहुंचा, कहा महाराज सुनाएंगे, वो कथा ख़त्म नहीं हो, आप पे ख़त्म हो जाएंगे सुनते सुनते। कथा क्या ख़त्म होगी रे मोर? सोचा कि कहाँ से जटाटवी गलत जला आ गए। बैठा, शुरू किया। एक खलिहान में अनाज का ढेर, कबूतरों का झुंड आया, एक अन्न लिया, फर्र से आया, फुर्र से उड़ा। फिर दूसरा फर्र से आया, फुर्र से उड़ा। फिर सुबह से शाम हो गया, पगला गया, अरे आगे की कथा कहो। कहा साले पहले अनाज तो खत्म होने दो, फर खता खत्म हो जाए। अगर कुल शंका समाधान हो ही गया होता कि खंडन मंडन कहाँ से चलता। अरे विदुषाम विवादः न तो मात्सर्येण अपितु तत्त्वबुभुत्सया। खंडन खंड खाद्यकार लिखते हैं। अरे विद्वान लड़ते हैं, कैसे भोजन पचेगा? सरकार का हम लोग टैक्स का जो पैसा आता है खाते हैं, ना कुछ विवाद हट तुम ताम हो तो पहुँचेगा कैसे? इसके लिए विद्वानों ने एक रास्ता बनाया कि हम बैठ कर के शास्त्र चिंतन करें, और जिससे हमारी बुद्धि जो है वो साफ रहे। इसमें इसीलिए कहा भगवान ने, कथाम वादः प्रबदतामहम
तत्वबुभुत्सा कथा वादः। एक जैन आचार्य थे जिन्होंने आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल जी को अपने पढ़ने के लिए गुजरात में बुलाया और वो 90 न्याय पढ़ते थे। शुक्ल जी की बहुत सेवा किया, तन से, मन से, धन से, जितनी संपत्ति आई वहीं से आई। एक कन्या का विवाह था तो उसने पूरा, सबसे छोटी कन्या का दिक्कत थी, पूरा किया। एक बार उन्होंने पूछा, रिटायरमेंट के बाद वो गए थे गुजरात, एक बार उन्होंने पूछा क्यों यहाँ परवल नहीं मिलता, कई महीने से परवल की सब्जी नहीं बनी थी। वो मौन हो गया। शाम को परवल की सब्जी बनी, है कि इतने दिन क्यों नहीं मंगाए, चुप बैठा रहा। भक्ति देखिए कैसे पढ़ा जाता है। तो दूसरे ने बताया कि ये बम्बई से हवाई जहाज बिगड़े बड़ी तेज से, मूड कहीं का, हम इसीलिए तुमको ऐसा कहे। क्या भक्ति, गुरु जी के मुख से निकल गया तो बम्बई हवाई जहाज से व्यक्ति को भेजा, वहाँ से परवल मंगा। ये पांडित्य का जो है सम्मान। ऐसे ऐसे विद्वानों से ये काशीपुरी धन्य हुई। वो तो धन्य रहे ही, उन्होंने भी धन्य किया है। तो ये शास्त्र की जो तो उन्होंने बताया शुक्ल जी को, और शुक्ल जी ने पिताजी को बताया कि हम लोग 90 न्याय इसलिए पढ़ते हैं कि सन्यास ले लिए, मन इधर उधर तो भटकबे करेगा। तो न्याय की पंक्ति जब लगाते रहते हैं तो मन इधर उधर जाता नहीं। तो मन को संयमित करने के लिए भी व्याकरण जो है वो तलवार की धार, एक सूत्र इधर उधर हुआ, गड़बड़ाया, काम खत्म। वो अ धन ब का जो होल स्क्वायर बनता था, अ धन ब धन दू अब, यही सूत्र में से निकलता था। हम लोग गणित में पढ़े थे। तो ए प्लस बी स्क्वायर का जो गणित है ना, वो है व्याकरण। तुरंत बस मात्रा लाघवे न, तो जो कहा वो पुत्रोत्सवम कहा ही। अगर मात्रा लाघव हो जाए तो मृत्युत्सव ही शुरू हो जाता, उसके लिए मरण की तरह हो जाता। इसलिए कभी भी वैमनस्य से चाहे कितना कोई जानेगा, जब आदमी को समझ आती है तो जाने का टाइम आ जाता है। अब लग रहा है कि शास्त्र कुछ है, इतने दिन के बाद सुने। इसीलिए श्रवणम प्रथमम कर्तव्यम, इसी श्रवण को सिद्धि के लिए ये महापुरुषों के सभा के अवसर पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। 1 मिनट 2 मिनट और समय लेंगे हम। बालक के बारे में बोला। हाँ, बद्री विशाल पांडे जी, हमको लगता है कि आपका वैशाख शुक्ल का या कृष्ण पक्ष का जन्म है। अगर संन्यास तो होते तो लोग कहते कि महाराज जी सिद्ध हैं। लेकिन हम संन्यास लेंगे नहीं, पिता की आज्ञा है, संन्यास नहीं लेना, कली में संन्यास नहीं लेना। अपनी कमाई का जो आदेश है मैं बता रहा हूँ, जो गद्दी पर तो बैठ गया, प्रारब्ध पहुँचाता है। सन्यासियों से घिरा रहता हूँ। लोग सन्यासियों को प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम कराते हैं तो हम सोचते हैं क्या प्रारब्ध है, कुंडली का योग कुछ ऐसा है। तो पिताजी से कोई बता दिया जो किसको संन्यास योग है, अब वो एकदम परेशान। तो हमसे कहें बार बार कि सीधे तो आज्ञा नहीं दिया उन्होंने, लगा था, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा। महापुरुष सीधे नहीं बोलते, एकदम टेढ़ा, ऐसा करना चाहिए, करो नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपनी जो लक्ष्य बताया, अपना कमाई का पैसा, अपनी कमाई का जो परिश्रम का पैसा होता है उससे बुद्धि शुद्ध होती है। परिश्रम का पैसा खाने से बुद्धि जो है कुंठित हो जाती है। अकुंठ मेधा जब होती है वो तपःपूत जो अन्न होता है उससे होता है। इसीलिए यथा अन्न तथा मन इसी को कहा है। तो ज्योतिष के शास्त्र की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, शंकराचार्य जी का भी जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी का है। आपका भी जन्म अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बाद में बताएंगे, वैशाख का है, ये तो मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेष संक्रांति होती है तब प्रायः वैशाख में ही पड़ता है, तो उसको हम हटा दें तो मेष संक्रांति में जन्म लेने वाला जो बालक है वो महान होता ही है। जैसे आदि शंकराचार्य, उनका जन्म कुंडली में मेष का सूर्य है। बुद्ध, महावीर,
महाराणा प्रताप, शिवाजी, जिसका देखिए परशुराम जयंती भी मनाई गई, सब वैशाख वाले हैं। हमारे पूज्य पितृ चरण, उनकी कुंडली में चतुर्थ में सूर्य था, मकर लग्न, लग्न में राहु, गिनते जाइए। ऐसी कुंडली मिले तो हमको ले आइएगा। लग्न, लग्न में राहु, द्वितीय में शनि, तृतीय खाली, चतुर्थ में सूर्य, पंचम में बुध, षष्ठ में शुक्र, सप्तम में केतु, अष्टम में चंद्रमा, नवम में मंगल, दसम में गुरु। एकावली योग, ऐसा अभी तक मुझे एकावली योगधारी कोई व्यक्ति नहीं मिला। चाहे राम की कुंडली हो, कृष्ण की कुंडली हो, चाहे राधा कृष्णन जी की कुंडली हो, बड़े बड़े महापुरुषों की कुंडली देखा, लेकिन एकावली योग और सूर्य बुध हो जाएगा, चंद्रमा, कोई न कोई ग्रह आकर के, इसीलिए पिताजी का आजीवन किसी से पटानो कहते थे एकावली योग है, मुझे अकेले ही रहना है। किस करपात्री जी का भी उसी तरह से था, एकावली योग तो नहीं था, लेकिन सिंह राशि थी और राहु लग्न में था। उनकी कुंडली उनके स्मृति विशेषांक के अवसर पर गांडीवम में सन 1982 में छपा है और आप देख सकते हैं। अस्तु, उसी प्रकार से शंकराचार्य जी का भी जन्म जो है वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ और उस समय वो मेष का सूर्य चल रहा था। मेष का सूर्य उच्च का होता है। बालक तीन ही अवसर के महान होते हैं, या तो मेष संक्रांति के हो, तुला के संक्रांति के हो, या तो सिंह के संक्रांति के हो। बड़ा इस पर थोड़ा विचार विमर्श किया है, कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। मेष संक्रांति में शंकराचार्य, तुला के संक्रांति में युधिष्ठिर, महाभारत में आया है कि जिस समय उनका जन्म हुआ तुला सूर्य राशि पर था। उसी हमने पढ़ा है, इसलिए हम कह रहे हैं। इसी को सब मिला करके अपना एक ठो गुच्छा गुलदस्ता बनाया है। और सिंह की संक्रांति में करपात्री जी, तीन के संक्रांति में जो बालक होते हैं वो विलक्षण होते हैं। ऐसे विलक्षण बालकों में ही जो आज के अभिनंद्य हमारे बद्री विशाल पांडे जी, एक तो बद्री विशाल, वही में पाणे, अब क्या पूछना है? और इधर हमारे दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी, आपका भी अभिनंदन हुआ। इन्होंने अपने अभिनंदन को छिपा लिया। इनका भी लगता है कि या तो तीनों संक्रांति में किसी में तो जन्म है ही, अब इनका वैशाख वैशाख नहीं कहेंगे, लेकिन तीनों में से किसी में है। या तो सूर्य सिंह राशि का होगा, या तो सूर्य तुला राशि का होगा, या तो सूर्य मेष राशि का होगा। ऐसे बद्री विशाल। और इन अवसरों पर विद्वानों का, और यत् स्तूयते तद विधीयते, हम जब स्तुति करते हैं तो किसी के अपमान के लिए नहीं, तुम भी ऐसा बनने का प्रयास करो। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। देखो एक व्यक्ति विद्या का, और ये तेनालीराम जी विजयनगरम राजा के जो है वो मंत्री थे। जैसे बीरबल का नाम है वैसे तेनालीराम का, उनकी एक कथा अलग है, बहुत पढ़ा तेनालीराम को भी, तो कभी अवसर पर वो होगा। ऐसे तेनालीराम जी के पुरस्कार से पुरस्कृत हमारे जो बद्री विशाल जी हैं, उनका अभिनंदन हम आप करके हम अपने को धन्य मान रहे हैं। जैसा हमारे आशीर्वाद कर दीजिए नहीं, काशी में विश्वनाथ स्वरूप है, ऐसे लोग हमको आशीर्वाद दें कि हम कुछ बन पाए, कुछ हो ही नहीं पाया है कि नहीं? सही बात है। ब्राह्मण कहते हैं कि ये जो ठाकुर जी का छोटहूँ जो वो है वो ठाकुरे जी है। हमको ब्राह्मणों में बड़ी आस्था, कहें ना कहें, वह अनुशासन के लिए या 2-2-5 की लड़ाई वो अलग बात है कि ब्रह्म जीव है कि जीव ब्रह्म है, वो अलग बात है, वो शास्त्रार्थ का। लेकिन हमारे मन में कभी अनास्था नाम की वस्तु ईश्वर के प्रति, ब्राह्मण, उसमें भी, क्योंकि ये शरीर जो जीवित है ना, ये ब्राह्मणों के प्रसाद से ही जीवित है। ये कहने में हमको, ये गौ का प्रसाद और ब्राह्मण, क्योंकि पिताजी ने गोदान कराया था इस शरीर की रक्षा के लिए, और अपने गोदान नहीं किए थे जीवन में, लेकिन हमारी, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र में मोह बहुत होता है, तो हमारे प्रति मोह उनका बहुत है। हम तो है ही कहते हैं, क्योंकि जो भी पंक्ति फंसती है तो कोई कहने में संग को अब कब कहा जाएगा, स्वप्न में उपस्थित हो करके उसका। इसीलिए जल्दी हम पोथी रोटी लेके काशी में घूमे हुए नहीं, हम कहे बैठ जाओ चुपचाप, तो इसी में काम चलना चाहिए। ज़्यादा विद्या का वो डिम डिम घोष कराने से क्या मिलेगा।
यत् पठितव्यम तो मर्तव्यम, नो पठितव्यम तो मर्तव्यम, दांत खटाखट किम कर्तव्यम। तो थोड़ा बहुत कर ले जिससे कि जीवन है कि नहीं, सर्वज्ञ होना नहीं है और अल्पज्ञता भगवती साथ छोड़ेंगी नहीं। तो इसलिए जितना प्राप्त हो जाए प्रारब्धवशात उतने में ही आनंद करे। कभी जीवन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करिएगा। न ब्राह्मणा न अवगुरेत, अच्छा ऐसे नहीं, न ब्राह्मणा न अवगुरेत, यो अवगुरेत तम सतेन दंडयेत। इस सतेन दंडयेत क्या है? सतेन पणेन दंडयेत नहीं है, सतेन कोड़ाया, मारे साले को बांध करके। कहाँ सतेन? 100 स्वर्ण आभूषण, उस सतेन लिखा है, सतेन पणेन दंडयेत नहीं लिखा है। इसी को भागवत में आया पूजाम ते करवामी थी। जड़ रहुगण को जो जड़ भरत ने कहा कि क्या उछल उछल के चल रहा है रे मूर्ख कहीं का, अगर रुक तुम्हारी हम पूजा करते हैं। चिकित्साम ते करवाणी थी, हमारे देहात में पूजा भी कहते हैं, आओ तो पूजा करें। तो पूजा माने हुए मारना उपलक्षण है, कुटाई। तो चिकित्साम ते करवाणी थी। कोई न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना, बिल्हण लिखते हैं, न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबंधित प्रतिभान अद्भुतम श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवम करोत्येव कमप्य अनुग्रहम। भगवती की उपासना करे और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने से, गुरु में श्रद्धा रखने से विद्या अपने आप खुलने लगती है। विद्या हवई ब्राह्मण मा जगह, वो तो दौड़ के आती है, हो उसको रोकना पड़ता है कि अरे हमको अब नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति आ जाती है। ब्राह्मण विप्र प्रसादात धरणी धरो, हम लोग भगवान से बढ़ गए हैं। लेकिन शास्त्र में थोड़ा बहुत खींचातान हो जाए वो अलग बात है कि नहीं। हरेण होगा कृष्णेण क्यों नहीं हुआ, कृष्णेण क्यों हो गया, उसमें धराधरी हो जाए तृतीया के रूप में, वो अलग बात है। अपमान बुद्धिया किसी ब्राह्मण का अवगुण न करे। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, पंचमी पूर्णा तिथि है। इस पूर्णा तिथि को जो हमारे जटा बाबा जी हमारा आवाहन करते हैं, हमको लगता है कि ये मन से नहीं बुलाते हैं, दबाव में बुलाते हैं। कभी कभी हमारा काम दबाव में होता है, हमको प्रेम से वो बनाया नहीं गया है। वो जो परीक्षा नियंत्रक बनाया, प्रेम से नहीं बनाया। सोचा कि ये परीक्षा नहीं कराएंगे और हमारा जगह जगह अपमान करते हैं, इसीलिए पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी ने हमको ये पद दे दिया। दे करके कहा कि छोड़ो। हम क्यों छोड़ें, हम मांगने गए थे तुमसे, माँ से भाग यहाँ से। तो कहे कि अब दे दिए हैं। जब देखे कि अच्छा काम करने लगा और जब परीक्षा की तिथि 16 जून 2023 नियत कर दिए, अब उसको खलने लगा कि हम तो दिए थे कि परीक्षा न करा पाए तो इसी के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे राजभवन में, ये तो कराने जा रहा है। तो कहा कि छोड़ दो, हम मांगने तो गए नहीं थे, आपने हमको आदेश दिया। हमने कहा मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा, हम पूरी में थे सर, हमको हर जगह से निकाल दिए थे। तो हमारा अलग दुनिया शुरू हो गया था। यही शंकराचार्य की जयंती थी 23 अप्रैल को शंकराचार्य जयंती थी 2023 में। उस दिन मैं पुरी में जगन्नाथ विश्वविद्यालय में व्याख्यान कर रहा था, फ़ोन गया। इसके लिए हमने कहा कि मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा, हमारी प्रकृति तो कुछ कहे ऐसा। तो हमने कहा कि नहीं, कुलपति आदेश देता है उसीलिए कर रहा है। तो वो भी लाचारी में ही मिला, ये शरीर भी लाचारी में ही बचा है। मृत शरीर उत्पन्न हुआ था, पिताजी के पुण्य, बाबा की कृपा से फिर गति कुछ हो गई, नहीं तो खत्म है वो, खत्म सब ही के रूप में उत्पन्न ही हुआ था, प्राण था ही नहीं। वो एक डॉक्टर, आप BHU में है ना, वहाँ प्रोफेसर प्रियंबदा थी, वो सरसुंदर अस्पताल में पता नहीं रिटायर हो गई होंगी कि क्या, वही हमारे जन्म के समय वहाँ उपस्थित थी। घर में जन्म हुआ था, पिताजी ने उनको बुलाया था, उन्होंने बचाया हमको किसी क्रिया को करके। अस्तु, तो इन्हीं शब्दों के साथ बाबा विश्वनाथ अपनी पूरी परंपरा, ब्रह्म विद्या का जो संप्रदाय है, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करता हूँ, अनुसूया पुत्र, अत्रि पुत्र श्री दत्तात्रेय जी को, जिनमें तीनों का समन्वय है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो एक समग्र रूप है, जिसको भगवती का हम
प्रसाद मानते हैं। ऐसे दत्तात्रेय जी को प्रणाम करता हूँ और सबसे ज़्यादा साधुवाद जटा बाबा जी को मैं दे रहा हूँ कि आपकी कृपा से कभी कभी कुछ उन्मुक्त होकर के बोलने का अवसर मिल जाता है और ये उन्मुक्तता हम अपने विद्यार्थियों के कारण से प्राप्त करते हैं। हम अब नहीं उन्मुक्त होकर के बोलेंगे तो मरने के समय कोई बोलने आएगा। आज की सभा कभी कभी होता ऐसा है कि जिस दिन बोलो तो सुबह से बोलने को मिलता है। अभी हाँ, आज शंकराचार्य जयंती विश्वविद्यालय में भी मनाई गई तो बुलाया गया कि कुछ बोल दीजिएगा, तब तक अध्यक्ष हृदय रंजन जी आने में देर कर दिए। तो फिर वहाँ से हुआ कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, वही लाचारी वाला, तो कुंडली का लाचारी योग ले आकर के हमको फिक्स किया। हम अध्यक्ष जैसे बने तैसे हृदय रंजन जी पहुँचे तो उनको फिर मुख्य अतिथि के रूप में लोगों ने स्वीकार किया। अधिकारी जी ने कहा आप बहुत गंभीर बनिए थोड़ा। हमने कहा ए महाराज, ज़्यादा संसार में गंभीर बनने वाला संसार सागर में डूबता है। एक महात्मा थे, एक सेठ आया, कहा महाराज जी आप बड़े हल्के हैं। हल्का कहा जाता है उसको जिसके पेट में कोई बात पचे ना, कुल कह दे, सबों में कह दे, तो हल्का कहा। महाराज जी आप बहुत हल्के हैं। क्या आप सब कह देते हैं? बचा करके गंभीर होना चाहिए। बुलाए, पत्थर का टुकड़ा जब पानी में डालोगे नदी में तो कहाँ जाएगा? आप ये जो तुमड़ी होती है कदुआ की, लौकी की, उसको डालोगे पानी में, कद्दू को सूखा हुआ, आप तैरेगा? अरे अभागा, संसार सागर में तू डूबेगा, हम तुमड़ी की तरह तैर जाएंगे। मन में क्यों साले को भार बना के रखना? जिस मन में परमात्मा का स्थान है वो केवल मालूम, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय का अर्थ है मन में। 24 घंटा मन में परमात्मा निवास करता है। केवल आविर्भूत स्वरूपस्तु, केवल दिखाई देना है, प्रकट होना है। इसी को कहते हैं योग सूत्रकार आविर्भूत स्वरूपस्तु। वो तो वहीं बैठा है, केवल प्रतीत होता है इन्हीं शब्दों के साथ। भगवती गंगा का भी दर्शन करने का इतना काम हो गया है जंजाल का कि साक्षात दर्शन का अवसर नहीं मिलता है। आपने ये सब अवसर दिया, वाणी को पवित्र कराया। आपके चरणों में, आपके आश्रम के कारण से, वो सब वयोवृद्धा उद्धा नहीं, ये जो आश्रम है विद्या और एक केंद्र होता है जो नियमन करता है, ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग सेंटर देहरादून में है ना, शिमला में है, जहाँ आईएएस लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। मैं जानता हूँ पूरे भारतवर्ष में इतना प्रेम से छात्रों को हर विधा के लिए आपको ट्रेनिंग दे करके ही तो पाए होंगे, किस तरह से प्रशिक्षण दिया होगा। उसके लिए ये जो केंद्र है देखने में तो छोटा है, घाव करत गंभीर है कि नहीं। ये विश्वविद्यालयों का भी विश्वविद्यालय है और किसी समय इसकी टक्कर तक्षशिला नालंदा से लोग करेंगे। एक समय आएगा और उसका जागरण हो चुका है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी